अजमेर में जो बम विस्फोट हुआ था अक्टूबर 2007 में, उसमें उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो भी उसमें शामिल थे। इन्होंने एक बात कही कि इनके ऊपर इंद्रेश कुमार एक आरएसएस के नेता है जिनके ऊपर अजमेर ब्लास्ट में ये इल्जाम लगाया गया कि वो उस ब्लास्ट में शामिल है। उनकी बात सही है या गलत? कितने लोग कह रहे हैं सही है? सब हाथ उठाइए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस हॉल। यार मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जो भी हाथ उठा रहा है उससे मैं सवाल पूछ सकता हूं। मैं सवाल पूछूंगा, अगर जवाब नहीं मिला तो दिक्कत होगी। अचानक हाथ कम हो गए। इन्हें क्यूज थे? नहीं सर, मैंने क्यूज नहीं है। हाँ बताइए, खड़े आप। नॉमिनेट नहीं किया गया, आरोप लगाया गया है। लड़कियां चुप है एकदम, लड़कियां एकदम शांत हो गई। सर इनके नाम से सर नाम नहीं दिया गया। ऐसा कोई भी लड़का नहीं जिसको इंप्रेस करने के लिए कोई लड़की खड़ी हो सवाल का जवाब दे। नहीं है? उन्होंने मेन क्यूज नहीं है। बताइए। Sir, he was convicted of being Convicted कहाँ है? he was supposed to be there. I mean, according to the media. Supposed to be. Sir, उनसे अभी आरोप लगाया गया है। No. हाँ, Sir, he क्या was लगाया गया? nominated. Nominated. आरोप लगाया गया कि वो उस सर चार्जशीट में उनका नाम है कि कौन सा मेन बताइए कौन सही कह रहा? पीछे वाले सब चुप रहे हैं। मैंने तो वही कहा। मतलब उन्होंने कई जगह मीटिंग करके सर वो सरगना है, उन्होंने प्लानिंग कराया था, ऐसा आरोप है कि आप अरे यार आप लोग कहाँ खड़े? आप बताइए। क्या कुछ में शामिल थे? आपके पीछे मेन मास्टरमाइंड ब्लास्ट हुआ था। चार्जशीट में की बात कितनी सही है? जिन्होंने कहा कि वो नॉमिनेटेड थे, शब्द के चयन में ध्यान रखना चाहिए। जब आप एंकरिंग कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चार्जशीट बनती है और उस चार्जशीट में कहा जाता है हाँ ये घटिया आदमी है। उस घटिया आदमी के आधार पे वो कन्विक्टेड नहीं होता। चार्जशीट अदालत के अंदर जाती है। जब अदालत ये तय कर लेती है कि नहीं जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है तो वो कन्विक्टेड, फिर अदालत उस आदमी को दैट इज कन्विक्शन। वहां चार्जशीट दाखिल हुई, उस चार्जशीट के अंदर चयन में, और ये तब शब्द का चयन तब होगा प्रश्न दे रहे कि गुस्से में लगे या फिर कोई बुरी बात है तो वो अलग चीज पड़ जाती है। अगर हम जैसे कोई पार्टीज में गए हम अगर बोल रहे हैं कि आपको कैसा लगे तो हम ऐसे गुस्से में पूछे आपको कैसा लग रहा है तो वो अलग ही एक्सप्रेशन होगा। अगर हम कोई अगर मर गया हम वहाँ पे जाके हंसी हंसी में मजाक में कैसे पूछना चाहिए? सिचुएशन का क्या मतलब है? बताइए बताइए। आज मेरे जाने के बाद आप लोग बहुत गाली देने वाले हैं। क्या बकवास करता है यार? सर ये गंभीर मुद्दा है। राहुल जी आप कैसे हैं? सर जो जयपुर ब्लास्ट है और जो आतंकवाद, बायस किसने बोला? बायस का मतलब क्या हुआ? मतलब एक तरफा। हाँ। पूरी नॉलेज है तो हमें वो अपनी बातों से एक्सप्रेस करना चाहिए कि हाँ हम उससे कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो उसे ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमसे सवाल कर रहा है उसे उस बात की नॉलेज है। मैं उसे नहीं घुमा सकता हूँ, तभी शायद हम उसको अपनी बात से पकड़ सकें। अच्छा अपने ग्राम सवाल ये है कि आप अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं? As lovingly and as I feel that he is my very best friend. Simply like that. टोन क्या होता है? पिच क्या होती है आपकी बात? पिच नॉर्मल होती है या नॉर्मल पिच होती है। मैं अपनी मम्मा से अपने वहाँ से अगर वो यहाँ पे ये हुआ कि सर जिस घर में मैं रह रहा हूँ मान लीजिए वो मेरी बहन है, कहीं ना कहीं बचपन से एक अवस्था से उसके साथ मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है तो हमें एक बहुत बड़ी सीख वहाँ पे सीखने को मिलती है क्योंकि हम बातचीत का टोन क्या होता है? बातचीत का आपको इस दीवार से दोस्ती करनी होगी, उसी तरीके की दोस्ती करनी होगी जैसे कि एक गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड से। माइनस टू थिंग्स
कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और भी आ रहता उसमें, भाई इतना बड़ा आदमी है, आप उससे बात कर रहे होंगे, और अमिताभ जी आप कैसे हैं? अच्छी आवाज आई। परितला रवि, yes, you are 100% correct. अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ा होता तो आपको पता होता, आप लोगों में से 90% लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू ने एनटी रामाराव का रोल किया था। क्या कंट्रोवर्सी थी? किस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया था? या बिग बॉस ही पसंद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे दोस्त। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। एंटरटेनमेंट आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन एंटरटेनमेंट में जब आप घुसेंगे तो आपको लगेगा ये न्यूज़ पॉलिटिक्स से ज़्यादा टफ है। एंटरटेनमेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म किसे कहते हैं। कोई बता सकता है इसमें से? दुनिया की दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म, हॉलीवुड की सबसे अच्छी फिल्म किसे कहा जाता है? 3, 4। तो ये जानकारी होनी चाहिए ना। अगर मान लो अमिताभ बच्चन से अचानक आपको उनको पा अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, आपको नहीं पता पा के लिए मिला है, आप कैसे सवाल करो? ब्लैक का डायरेक्टर कौन है आपको नहीं पता? संजय लीला बंसल। इसलिए मैं कहता हूं कि 10 अखबार तो जब आप 10 अखबार पढ़ेंगे तो आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आपको अपने को फर्दर एनहांसमेंट के लिए अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी, अगर आप क्रिकेट में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप क्रिकेट के बारे में फोकस रखिए, लेकिन 10 अखबार पढ़ने के बाद, पहले नहीं। असंभव सा काम है? असंभव है? कर सकते हैं ना? मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। थैंक यू सर।